हेलो मित्रों, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर। आज हम बात करेंगे आज के सेशन के अंदर टोंक ज़िले की नवाबों की नगरी की बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। बात करते हैं कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा। इसका निर्माण राजा दिगवा द्वारा 5600 वर्ष पूर्व करवाया गया। यहाँ विष्णु जी की चतुर्मुख प्रतिमा है। मुस्लिम इसे कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। जोधपुर या देवधाम की बात करें तो निवाई टोंक में मासी बांध मनोहरपुरा के निकट देवनारायण जी का एक अति प्राचीन पौराणिक तीर्थस्थल है। यहाँ भाद्रपद व माघ माह में मेला बढ़ता है। रामद्वारा सोडा की बात करें तो सोडा टोंक में स्थित रामसनेही संप्रदाय का तीर्थ धाम है। सुनहरी कोठी टोंक की बात करें तो निर्माण टोंक के नवाब अमीर खां द्वारा 1834 ईस्वी में करवाया गया और इसकी दूसरी मंजिल है नवाब इब्राहिम खां ने 1870 ईस्वी में बनाकर संपूर्ण कोठी में सोने की नक्काशी व चित्रकारी करवाई। तभी से इसे सुनहरी कोठी कहते हैं। अतः इसका निर्माण इब्राहिम खां को ही माना जाता है। निर्माता है वो इब्राहिम खां को ही माना जाता है सुनहरी कोठी का। मांडकला या देवली की प्रसिद्ध है। मांडव ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ मुच कुंदेश्वर महादेव का मंदिर है। हाथी बाटा तो गुमानपुरा टोंक में एक चट्टान पर विशाल पत्थर को उत्कीर्ण कर हाथी बनाया गया है जो जीवित हाथी की तरह दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे हाथी दौड़ रहा हो। तो ये आश्चर्य का ही एक प्रारूप है। मुबारक महल की बात करें तो जरगिनार सन 1824 ईस्वी में निर्मित। यहाँ ईद उल जोहा पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। जालंधर नाथ जी की गुफा निवाई टोंक के अंदर बनी हुई है। नाथ संप्रदाय का प्राचीन स्थल है। बिसलपुर बांध है तो बिसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है जो कि बनास नदी पर निर्मित किया गया है और इस बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया था। भूमगढ़ या बोमगढ़ की बात करें जो असीरगढ़ या अमीरगढ़ किला के नाम से प्रसिद्ध है। टोंक जिले में 17वीं शताब्दी में भोला नामक ब्राह्मण द्वारा निर्मित इस दुर्ग का टोंक रियासत की स्थापना के साथ यहाँ के नवाब अमीर खां पिंडारी ने पुनरुद्धार करवाया था, दोबारा निर्माण कार्य का करवाया था। हाड़ी रानी की बावड़ी तो टोडा राय सिंह 12वीं शताब्दी में निर्मित ये बावड़ी है। इसके बाद हम बात करें मिनी गोवा तो सरकार द्वारा बिसलपुर बांध के किनारे थड़ोली गांव को पर्यटन की दृष्टि से मिनी गोवा के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गोकर्णेश्वर अन्य स्थलों के अंदर आता है तो हम बताएंगे ककोड़ का किला, जामा मस्जिद, टोंक शाही मस्जिद, गोकर्णेश्वर बिसल देव जी का मंदिर, बुद्ध सागर सरोवर टोडा राय सिंह जी के द्वारा करवाया गया, सतलोज सरोवर टोडा राय सिंह जी के द्वारा, सरडा रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह जी के द्वारा और लाल पठान दुर्ग टोडा राय सिंह के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि टोंक नवाबों की नगरी है और यहाँ के पवित्र और धार्मिक स्थलों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के उदयपुर जिलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, हमारी उदयपुर नगरी के बारे में बात करते हैं। तो जगदीश मंदिर जगन्नाथ राय का मंदिर उदयपुर, इस मंदिर की स्थापना महाराणा जगत सिंह की प्रथम ने की थी और इसे सपनों से बना मंदिर भी कहते हैं। कौन से मंदिर को फिर से सुनोगे? जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर उदयपुर के अंदर जो स्थित है। इस मंदिर की स्थापना महाराणा जगत सिंह प्रथम ने की और इसे सपने से बना मंदिर भी कहते हैं। बैजनाथ महादेव मंदिर तो सीसाराम उदयपुर, इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने 1710 से 1734 ईस्वी द्वारा करवाया गया था। नीमच माता का मंदिर तो ये महाराणाओं के शाही परिवार की कुलदेवी है और यह मंदिर फतेह सागर झील के पास एक पहाड़ी पर स्थित है।
इसके बाद में जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, तो इसका निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह जी के समय महारानी बावेली जी द्वारा 1846 ईस्वी में करवाया गया। इसके अलावा उदयपुर की अगली पहचान की बात करें तो एकलिंग जी का मंदिर है। कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित यह मेवाड़ के अधिपति एकलिंग जी का मंदिर है, जिसे 8वीं सदी में बप्पा रावल द्वारा बनवाया गया। आगे बात करेंगे ऋषभदेव मंदिर। कोयल नदी पर बने धुलेव कस्बे में स्थित इस मंदिर में देवता के केसर चढ़ती है, अतः ऋषभदेव को केसरिया नाथ जी के नाम से भी स्मरण किया जाता है। केसरिया नाथ जी की काले पाषाण की बड़ी भव्य मूर्ति के कारण भील इसे काला जी कहकर भी पुकारते हैं। सिटी पैलेस पिछोला झील के किनारे स्थित राजमहल, राज आंगन महल, कृष्णविलास महल, मोती महल, मानक महल, दिलखुश महल यही हैं। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी। पिछोला झील की बात करें तो इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था और इसी में जग निवास व जग मंदिर महल हैं। जग निवास महल की बात करें, जिसको लेक पैलेस होटल के नाम से जानते हैं, पिछोला झील में इस महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 ईस्वी में करवाया गया। जग मंदिर पैलेस तो पिछोला झील में स्थित इस महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा 1652 ईस्वी में पूर्ण करवाया गया। शाहजादा खुर्रम ने इस मंदिर में शरण ली थी और जग मंदिर महल में कपूर बाबा की छतरी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी की बात करें तो फतेह सागर झील की पाल के पास बना एक रमणीक बगीचा है सहेलियों की बाड़ी। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। आहड़ की छतरियाँ महासतियों की छतरियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। आहड़ में गंगोद भव नामक तीर्थ के निकट स्थित मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान स्थल है। यहाँ महाराणा अमर सिंह से लेकर अब तक के सारे राणाओं की छतरियाँ विद्यमान हैं। तो आहड़ की छतरियाँ, जिनको महासतिया टीला के नाम से भी जानते हैं, तो ये मेवाड़ के जो महाराणा हैं उन सब का शमशान स्थल है। इसके बाद में बात करेंगे फतेह सागर झील की। तो पिछोला झील के उत्तर में स्थित फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1678 ईस्वी में देवाली तालाब के नाम से करवाया था और इस झील में आहड़ नदी से लगभग 6 किलोमीटर लंबी एक नहर द्वारा जल लाया जाता है। इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। इनमें 3 छोटे द्वीप हैं, जिनमें पहला नेहरू द्वीप सबसे बड़ा है, दूसरा एक सार्वजनिक पार्क है, तीसरे पर उदयपुर सौर वेधशाला बनी हुई है। बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बड़वा द्वारा यहाँ पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र व म्यूजियम संचालित है। मायरा की गुफा की बात करें तो गोगुंदा के पास मोड़ी गांव में स्थित गुफा, जहां महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनवाया था। नटनी का चबूतरा, जो इतिहास में प्रसिद्ध और बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, नटनी का चबूतरा है तो ये नटनी गलकी की स्मृति में पिछोला झील में निर्मित है। सास बहू का मंदिर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सास बहू का मंदिर नागदा में स्थित 10वीं सदी के 2 वैष्णव मंदिर हैं, जो सोलंकी महागुर्जर शैली कला के प्रतीक हैं। मेवाड़ का अमरनाथ, जिसको गुप्तेश्वर महादेव या गिरवा के अमरनाथ कहा जाता है, उदयपुर के पास हाड़ा पर्वत पर स्थित हैं। मोती मगरी की बात करें तो फतेह सागर के निकट स्थित पहाड़ी पर महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा एवं स्मारक हैं। यहाँ जापानी रॉक गार्डन भी है। दूध तलाई की बात करें तो पिछोला झील से जुड़ा हुआ जलाशय है, जिसको दूध तलाई कहते हैं। नौ चौकी महल महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित महल, जहाँ उदयपुर के महाराणाओं का राज्याभिषेक होता था, जिसको नौ चौकी महल के नाम से जानते हैं। त्रिमुखी बावड़ी, जया बावड़ी, इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी रामर सदे ने 1675 ईस्वी में देबारी के पास करवाया था। बप्पा रावल पैनोरमा तो मठाठा में स्थित 10 अगस्त 2018 को इसका लोकार्पण हुआ। सज्जनगढ़ दुर्ग मानसून पैलेस या गिरी दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है।
उदयपुर में बांसदरा पहाड़ी पर महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा निर्मित यह दुर्ग उदयपुर की का मुकुटमणि नाम से प्रसिद्ध है। ये दुर्ग में वाणी विलास पैलेस व गुलाब बावड़ी या गुलाब बाड़ी स्थित है। ऊंटाला का किला तो यह दुर्ग उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। अन्य स्थल की बात कर लेते हैं। जनजाति संग्रहालय, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान, नारायण सेवा संस्थान है जो उदयपुर के अंदर है, नारायण सेवा संस्थान, जहाँ पर मानव सेवा के लिए प्रसिद्ध ये स्थान है। सुखाड़िया सर्किल, भारतीय लोक कला मंडल, बोरा गणेश जी उदयपुर के आदि ये प्रसिद्ध यहाँ के स्थान किसके, उदयपुर जिले के या हमारी जो झीलों की नगरी है राजस्थान की, उसके बारे में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें, मकबरे, मीनारें, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। गमता गाजी की मीनार जोधपुर के अंदर है। अलाउद्दीन की मस्जिद जालौर के अंदर है। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर के अंदर बनी हुई है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर के अंदर बनी हुई है। चोटिला पीर दुल्ले साई की मीनार तो केरला रेलवे स्टेशन पाली के अंदर बनी हुई है। इसके बाद में है गुलाब खां का मकबरा, तो जोधपुर के अंदर बना हुआ है। सफदरगंज जंग एवं फतेह गुंबद अलवर के अंदर है। जामा मस्जिद राजस्थान में भरतपुर में है। इसके अलावा एक मीनार मस्जिद जोधपुर के अंदर है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह शादड़ी पाली के अंदर है। अमीर अली शाह पीर की मस्जिद दुदू जयपुर के अंदर है। इसके अलावा ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे की दरगाह सरवाड़ अजमेर के अंदर बनी हुई है। इसके बाद में है नेहर खां की मीनार कोटा के अंदर है। गुलाब कलंदर जोधपुर के अंदर है। नालिसा मस्जिद सांबर जयपुर के अंदर है। नरहड़ शरीफ की दरगाह झुंझुनू के अंदर है। मलिक शाह पीर की दरगाह जालोर के अंदर स्थित है। तो ये राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें, मकबरें और मीनारें थी। महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो देवल, जिन स्मृति स्मारकों में चरण या देवताओं की प्रतिष्ठा कर दी जाती है और जिनमें गर्भगृह, शिखर, नंदी मंडप, शिवलिंग बनाया जाता है, उन्हें देवल कहा जाता है। गोवर्धन मारवाड़ में वीर पुरुषों के गोरक्षार्थ दिवंगत हो जाने पर जो समाधि स्थल होता है वे गोवर्धन कहलाते हैं। अलवर की बात करें तो भरतपुर क्षेत्र के कुछ भूभागों में प्राचीन समय में अर्जुनायनों का आधिपत्य था, इसलिए वह क्षेत्र अर्जुनायन जनपद कहलाता था। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को हराया था। राजस्थान में प्राचीन जनपद गुप्त काल तक अस्तित्व में थे। 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने इन गणतंत्री जनपदों को समाप्त कर दिया। वृहद संहिता ग्रंथ में इनके पतन का उल्लेख है। पश्चातवर्ती काल में इन क्षेत्रों में मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा आदि, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में वाकट या वाघर, बांगड़ में पिलानी, नरहड़, भादरा, नागौर, झुंझुनू, नौहर आदि। इसी प्रकार से मारवाड़ की बात करें तो प्राचीन का प्रदेश के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर आदि क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ आदि क्षेत्र हैं। ढूंढाड़ जयपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में तथा मेवाड़, अलवर, भरतपुर एवं का मेव जाति की आबादी वाला क्षेत्र आदि अंचलों की स्थापना हुई जो वर्तमान में इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर में 7वीं से 9वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया, जिनकी राजधानी मंडोर थी। बाद में यहाँ राठौड़ों का शासन स्थापित हुआ। ढूंढाड़ क्षेत्र में मीणों का शासन था और 11वीं व 12वीं सदी में यहाँ कछवाहा राजपूतों ने वीणों को हराकर अपना शासन स्थापित किया। मेवातियों का नेता हसन खां मेवाती महाराणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अन्य अंचल की बात करें तो माड़ या वल जैसलमेर क्षेत्र, गुर्जरतरा जोधपुर का दक्षिणी भाग, कांठल प्रतापगढ़, मालवा झालावाड़, शेखावाटी, चोरू, सीकर, झुंझुनू,
एवं मेरवाड़ा, अजमेर, ब्यावर आदि। कोटा बूंदी क्षेत्र में पहले मीणाओं का शासन था। हाड़ा चौहानों ने उन्हें हराकर वहां अपने वंश का शासन स्थापित किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के मरु, जांगल, मत्स्य, शूरसेन, शिवी, अर्जुनायन, मालव, योद्धे आदि आर्य जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब इन्हीं बातों से जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं फटाफट अंदाज में। सबसे पहले प्रश्न में देखें, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 सुरानगढ़ चूरू के अंदर है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पुष्कर में। इसके बाद में बात करें, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर 3 मान सिंह। अलवर स्थित मुंशी महारानी की छतरी बनवाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, महाराजा विनय सिंह द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानना है। तो गलत युगम कौन सा है? जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर। यह अजमेर में नहीं है जगत शिरोमणि मंदिर, बाकी बिल्कुल ये सही है। सूर्य मंदिर ओसिया के अंदर है, देलवाड़ा मंदिर आबू के अंदर है, और महानालेश्वर मंदिर है वो मेनाल के अंदर है, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत रहेगा। इसके बाद में राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, तारकिन का दरवाजा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 नागौर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा के अंदर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 किराड़ू बाड़मेर के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 पुष्कर के अंदर। नेक्स्ट है, देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 4 5 है। इसके बाद में नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर 1 टोंक। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 3 84, और इस छतरी को 84 खंभों की छतरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पर एक मुस्लिम नवाब ने शासन किया? तो ऑप्शन नंबर 4 टोंक के अंदर मुस्लिम नवाब ने शासन किया। अगला प्रश्न है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 पाली के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 जयपुर के अंदर। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 राणा कुंभा। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रतिहारों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर के पटुओं की हवेलियाँ क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 है पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं जैसलमेर की पटुओं की हवेलियाँ। राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात जिला है? तो ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अलवर। नेक्स्ट है, निहाल टावर कहाँ स्थित है और क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 धौलपुर स्थित घंटाघर है निहाल टावर। इसके बाद में राजस्थान में अकबर की मस्जिद है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 आमेर जयपुर के अंदर राजस्थान के अंदर अकबर की मस्जिद स्थित है। इसके बाद में राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है जिसमें 1444 खंबे हैं, कोई भी खंबा एक दूसरे के समान नहीं है, उस मंदिर का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है चौमुखा मंदिर रणकपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको जल महलों की नगरी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है डी को जल महलों की नगरी कहते हैं। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, मुनाबाव किस जिले में स्थित है? तो मुनाबाव ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 झालरापाटन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न है, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 सांबर झील। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 मंडोर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा। इसके बाद में बात है, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 भोपाल में नहीं है। तो दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर जो वेधशालाएं वो बनी हुई हैं, लेकिन भोपाल में कोई भी वेधशाला या जंतर मंतर नहीं है। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर 3 टोंक। तो प्यारे मित्रों, ये थी आज की सुंदर सी क्लास। इसमें हमने सभी प्रश्नों पे चर्चा की है। इसके साथ साथ मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में, राजस्थान के जितने ज़िले हैं उन सभी का अध्ययन हमने वीडियो क्लास के माध्यम से और लाइव सेशन के बीच बीच में जो क्लास हुई हैं उनके माध्यम से, और लास्ट में ये जो प्रश्न निकल कर आए हैं उन पे भी हमने ऑप्शन सहित चर्चा की है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आप सबको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में हमारी क्लास को शेयर करें और हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अपना परिवार बढ़ाएं और लगातार अपने परिवार से जुड़े रहें। यही आशा और उम्मीद आप सबसे रहेगी। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती, गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट। आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण रही सभी मित्रों के लिए। और आज दिनांक 7 मार्च 2026 को हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सबके अनमोल सहयोग से 1462 सब्सक्राइब का बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा परिवार आपका बन चुका है। आपका अनमोल प्रेम इसी प्रकार से हमारे साथ बना रहे। बीच बीच में जो आपको गली के कुत्तों की जो आवाज़ सुनाई देती है, ये हमारे लिए बड़ी समस्या है, इसको हम जल्द दूर करेंगे। बाकी आपको जो क्लास है उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो परीक्षा में निश्चित रूप से हमारी क्लास से प्रश्न आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। और आगे भी हमारी क्लास का सेशन इसी प्रकार से आपके प्रेम और सहयोग से बनता रहेगा, चलता रहेगा। आप सबका अनमोल सहयोग और आपके परिवार में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बरसाते रहें, जुड़े रहें अपने अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल के साथ और लगातार पढ़ते रहें, जीवन को संवारते रहें, सुंदर बनाते रहें। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आप अपना और अपने पूरे परिवार का प्रेम सहित ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। नई क्लास नई उत्साह और नई ऊर्जा के साथ लेकर आएंगे आप सबके लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 11:30 रात के बज चुके हैं, तो हम और भी क्लास के अंदर डिस्कशन करते रहेंगे। आप सब के लिए इसी प्रकार से क्लास लेकर आते रहेंगे। प्यारे मित्रों, आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। आशा और उम्मीद आप सब से जुड़ी हुई रहेगी। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखें, अस्तो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मा अमृतंगमे। हे माँ सरस्वती, आप हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। हे माँ सरस्वती, आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। हे माँ सरस्वती, आप हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। तो प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से आपको विश्व के लिए मंगल कामना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।